भारत में शनि देवता के कई तीर्थ स्थान हैं। झांसी, वाराणसी, कोल्हापुर, दिल्ली, पिंपलगांव, हरिद्वार, बिरजापुर और शिंगणापुर के शनि देव स्थानों की विशेष चर्चा होती है। परंतु शनि शिंगणापुर देवस्थान का विशेष महत्व है, और क्यों ना हो, क्योंकि वो स्थान सच में अद्भुत है, विलक्षण है। संसार में सभी धर्मों के देवी देवताओं की मूर्तियां और मंदिर बड़े ही कलात्मक ढंग से सजे संवरे होते हैं, लेकिन शनि शिंगणापुर एक ऐसा देव स्थान है जहां मूर्ति के रूप में स्वयंभू शनिदेव शिला रूप में विद्यमान हैं। वहां बिना छत का मंदिर है। शनि शिंगणापुर का शनि स्थान बड़ा ही जागृत है। वो पावन क्षेत्र औरंगाबाद अहमदनगर के पास महाराष्ट्र में है। यहां मनमाड़, नासिक, शिरडी, पूना, अहमदनगर, औरंगाबाद के मार्ग से हजारों तीर्थ यात्री प्रतिदिन आते रहते हैं। शनि शिंगणापुर को ऐतिहासिक मान्यता भी मिल चुकी है। शनि व्रत कथा में तामली नामक एक जंगल की चर्चा है। वो शिंगणापुर ही था जहां राजा विक्रमादित्य ने शनि वंदना की थी। भक्तों शनि शिंगणापुर आओ, शनि को झुकाओ शीश, बिगड़े सारे काम बनेंगे, देंगे शनि जी आशीष। ग्रंथों के अनुसार महाराष्ट्र की धरती पर शनि शिंगणापुर देवस्थान पहले एक जंगल के रूप में था। राजा विक्रमादित्य के काल में इस जंगल को तामली नाम का जंगल कहते थे। राजा विक्रमादित्य शनि के प्रभाव से यही मुक्ति पा सके थे। आज ये स्थान शनि शिंगणापुर गांव के नाम से विख्यात है। यहां स्वयंभू शनि का स्थान बड़ा ही जागृत है। यहां लोग अपने दुखों से छुटकारा पाते हैं। जिन लोगों की कुंडली में 7.5वें शनि की ढैया चलती है, उन्हें शनि दर्शन से दुखों में कमी और अनेक लाभ प्राप्त होता है। शिंगणापुर में शनि देवता के होने का स्पष्ट प्रमाण यह भी है कि वहां के लोगों में अटूट विश्वास है। उनके घरों की, उनके जानमाल की रक्षा स्वयं शनिदेव करते हैं। इसीलिए वे अपने घरों में दरवाजे नहीं लगाते, और यदि घरों में जानवरों से सुरक्षा के लिए दरवाजे भी लगाए गए हैं तो वे कुंडी व ताला नहीं लगाते, क्योंकि वहां चोरी होने का भय है ही नहीं। यदि चोरी की नियत से कोई चोरी करने गया तो वो अंधा हो गया। कहते हैं कि किसी देवी देवता या महाशक्ति का आगमन होता है तो कुछ विलक्षण घटनाएं होने लगती हैं। ऐसी ही लगभग 200 साल पहले शिंगणापुर नाम का एक बहुत ही छोटा सा गांव होता था, जहां मुश्किल से 20 या 25 घर की आबादी थी। वो गांव खेती बाड़ी के लिए मशहूर था। यूं कहें तो इस स्थान को कोई जानता भी नहीं था। गांव में मंदिर के नाम पर एक छोटा सा गांव देवी का मंदिर था। गांव वाले उसी देवी की पूजा करते थे। गांव के पास एक छोटी सी नदी है, जिसे लोग पानस नाला कहते थे। बारिश के मौसम में इस नदी में जब बाढ़ आती है तो नदी गांव के पास तक आ जाती है। कहते हैं कि एक बार भयंकर बारिश हुई और इतना पानी बरसा कि चारों तरफ बाढ़ आ गई, फसलें नष्ट हो गईं, कितनों के घर गिर गए। इस प्रलय लीला से गांव वाले भयभीत होकर गांव देवी के मंदिर आ गए। वर्षा बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। किसी तरह से पानी थम गया और गांव वाले भयमुक्त हुए। दूसरे दिन बच्चे अपनी बकरियों को लेकर चराने निकले। चारों तरफ पानी ही पानी था, इसलिए बकरियां गांव के इर्द गिर्द ही घूमती रहीं। धीरे धीरे नदी का पानी घटने लगा था। कुछ बच्चों ने पानी में एक काली काली शिला देखी। वे उसे लकड़ी समझकर अपने डंडे से दबाने लगे। जहां डंडे से दबा रहे थे, वहां शिला से रक्त निकलने लगा। बच्चे देखकर डर गए और भाग खड़े हुए। डरकर अपने माता पिता को घटना बताई।
गांव वाले सब देखने आते हैं। विशालकाय 6 फीट के लगभग काली काली शिला देखकर गांव वाले सोच में पड़ गए। जितने मुंह उतनी बातें होने लगी। सब सोचने लगे क्या करें क्या ना करें। गांव के मुखिया ने शिला देखी तो सभी को एकत्रित किया और इस पर कोई ठोस कार्यवाही के लिए अगला दिन चुना। कई लोग शिला देखकर डर गए थे, कई को रात में नींद नहीं आई। सुबह सुबह एक किसान चिल्लाता हुआ आया कि उसको रात में शनि देवता ने दर्शन दिया है और कहा है कि शिला रूप में वे स्वयं पधारे हैं। उनकी शिला को स्थापित किया जाए। मन में किसी प्रकार का भय मत पालिए। भगवान शनिदेव इस गांव को शनि तीर्थ बनाने आए हैं। गांव वालों को उस किसान की बात पर विश्वास हो गया और वे भक्ति पूर्वक शनिदेव की जय जयकार कर उठे। शिला के पास जाकर दंडवत प्रणाम किया और भगवान शनि की जय जयकार करते हुए अभिनंदन किया। गांव वालों में एक अद्भुत विश्वास जग गया था। भगवान शनि की विग्रह को निकालने की योजना बनाई गई। मुखिया ने सुंदर बैलों की बैलगाड़ी मंगवाई और सभी गांव के ताकतवर लोग आए। मूर्ति को उठाकर बैलगाड़ी में रखने के लिए तैयार हुए। कई बार लग करके शिला रूपी शनिदेव को उठाने की कोशिश हुई, पर सारे बलवानों के बल और परिश्रम व्यर्थ रहे, क्योंकि मूर्ति अपनी जगह से हिल भी नहीं सकी। सभी लोग बुरी तरह थक गए थे। मुखिया ने कहा, यह कोई दैवी चमत्कार ही है, तभी मूर्ति नहीं उठ रही है। कल कुछ लोगों से सलाह लेकर विचार किया जाएगा। सभी अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन उसी किसान को फिर शनिदेव का संदेश स्वप्न में आया। वो गांव वालों से यह कह रहा था कि शनि भगवान ने कहा है कि 2 काले बैलों वाली गाड़ी मंगाओ और 2-2 लोग ऐसे बुलाओ जो सगे मामा भांजे हों। तब शिला को उठाने व ले जाने में कहीं कोई कष्ट नहीं होगा। यह सुनकर गांव वाले शनि की जय जयकार कर उठे। दूसरे दिन फिर उस किसान के स्वप्न के अनुसार मुखिया ने काले बैलों की गाड़ी मंगाई और 4 ऐसे लोगों को बुलाया जो आपस में सगे मामा भांजे थे। गांव में भारी भीड़ एकत्रित हो गई थी। जो शिला कल 10 बलवानों से नहीं उठ पाई थी, उसे 4 मामा भांजों ने उठा लिया और बैलगाड़ी पर रख दिया। दोनों बैल अपने आप चल दिए। सारी भीड़ भगवान शनि के नाम के जयकारी लगा रही थी और पीछे पीछे जा रही थी। दोनों बैल चलते चलते गांव में गांव देवी के मंदिर के पास रुक गए। उस जगह से बैल आगे बढ़ ही नहीं रहे थे, जबकि किसानों ने आगे बढ़ाने की बहुत कोशिश की। फिर गांव वालों ने वहीं एक चबूतरा बनाया और शनि शिला को श्रद्धा भक्ति से उतारा। शनिदेव के जयकारे भक्तगण उछल उछल के लगा रहे थे। मुखिया व पंडितों ने शनिदेव की मूर्ति रूपी शिला को स्थापित करने की योजना बनाई। जिस किसान ने स्वप्न में शनि दर्शन किया था, उसकी बड़ी तीव्र इच्छा थी कि वो अपने हाथों से ही शनि मूर्ति स्थापित करे। उसने अपनी इच्छा गांव वालों से बताई। गांव वालों ने मुखिया से जब स्थापना के लिए बात की, मुखिया जी ने स्वागत किया और शीघ्र उसी किसान को बैठाकर उसी के हाथों शनि प्रतिमा की स्थापना कराई। वहां भी शनिदेव का एक चमत्कार गांव वालों ने देखा कि जब शिला बैलगाड़ी से उतारी गई तो जहां उतारी गई वहां से फिर लाख कोशिश के बाद भी नहीं हटी। फिर वहीं शिला खड़ी करके स्थापित हुई। उसी दिन से उस गांव का नाम शनि शिंगणापुर हो गया। शनिदेव का लाभ सारा गांव उठाने लगा। ये इतना जागृत स्थान हो गया कि जो कोई भी सच्चे मन और श्रद्धा से शनिदेव की पूजा अर्चना करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। देखते ही देखते शनि शिंगणापुर गांव पूरे संसार में प्रसिद्ध हो गया। शिंगणापुर के पास एक गांव सोनई है। उस गांव में एक धनी सेठ थे। उनका नाम जवाहरमल लोढ़ा था।
लोढ़ा जी ने भगवान शनि की भक्ति की। उनके पुत्र नहीं था। उन्होंने अमावस्या के दिन दर्शन करते हुए मानता मानी और वो पूरी हो गई। उनकी पत्नी ने पुत्र को जन्म दिया। इस खुशी से प्रसन्न होकर उन्होंने कच्चे मिट्टी के चबूतरे को पक्का चबूतरा बनाने की इच्छा प्रकट की। सभी लोगों की सलाह से चबूतरे के निर्माण का काम शुरू किया गया। मूर्ति के आसपास की मिट्टी हटवा करके सोचा गया कि मूर्ति को निकालकर कुछ ऊपर लिया जाए, इसलिए नीचे कई फीट खोदा गया, परंतु शिला का निचला भाग खत्म होता ही नहीं था। इस चमत्कार को देखकर सेठ ने जैसी जहां मूर्ति है वहीं पाटकर चबूतरा बनवाया। चबूतरा पूर्ण होने के बाद मंदिर बनाने की बात आई और ऊपर छत डालने का प्रयास किया गया, लेकिन सब विफल रहे। एक दिन एक भक्त को स्वप्न में शनिदेव ने दर्शन देकर कहा कि मेरी छत बनवाने की आवश्यकता नहीं है, खुला आसमान मेरी छत है। भक्तों ने यह सुनकर शनिदेव की जय जयकार की, गुणगान किया और अपने लोगों में अद्भुत शनि दर्शन का प्रचार किया। जय हो शनि देव की और जय हो भगवान शनि के पावन स्थान शनि शिंगणापुर की। कभी कभी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो विश्वास नहीं करते उन बातों पर। उन्हें जब तक उनका प्रमाण नहीं मिल जाता तब तक उनकी आंख नहीं खुलती। एक बड़ी ही अद्भुत और सत्य कथा प्रचलित है। अहमदनगर के एक सेठ एक दिन शनि शिंगणापुर आए। उनका शिंगणापुर में कुछ और भी काम था। उसका विश्वास शनि भगवान पर नहीं था। उसने शनिदेव का दर्शन भी नहीं किया और लोगों की आस्था की हंसी भी उड़ाई। इस काले पत्थर को वो शनि कहते हैं। हंसकर वो वापस चला गया। गाड़ी में बैठकर जैसे ही वो गांव से बाहर गया कि उसकी नाक काली हो गई। घर पहुंचते पहुंचते पूरा चेहरा काला हो गया। बहुत इलाज कराया पर ठीक नहीं हुआ। अंत में थक हार कर अपने किए पर पछताने लगा। उसने शनिदेव को काला कहा था, वो स्वयं काला हो गया। बात जब समझ में आई तो शनिदेव के समक्ष आकर शिंगणापुर में बहुत ही क्षमा मांगी। शनिदेव की कृपा उस गांव में बरसने लगी थी। नर नारी अपनी श्रद्धा अनुसार पूजन भजन और कीर्तन करते रहते थे। एक दिन श्रद्धालुओं के मन में आया कि चबूतरे का घेरा करके दरवाजा लगा दिया जाए। दरवाजा लगाया गया पर वो टिका नहीं। उसे किसी शक्ति ने उखाड़ फेंका। एक भक्त ने एक दिन भगवान शनिदेव का यह संदेश सुनाया कि शिंगणापुर में कोई भी आदमी अपने घर में दरवाजा ना लगाए। शनिदेव सबके घरों की रक्षा करेंगे। कहते हैं कि इसके प्रत्यक्ष प्रमाण आज भी देखे जा सकते हैं। लोगों के घरों में दरवाजा नहीं है। उनका विश्वास है कि इस गांव में चोरी नहीं हो सकती। कारण यह भी है कि किसी चोर ने चोरी करने की हिम्मत की थी और वो अंधा हो गया था। इस पर तुकाराम पांडुरंग के घर की एक कथा बड़ी प्रसिद्ध है। कहते हैं कि एक रात तुकाराम पांडुरंग ने एक बर्तन में 12,000 रुपए रखे थे। कुछ चोर उसी रात चोरी करने की नीयत से घर में आ गए। सभी बर्तन उलटने लगे। वो भी बर्तन उल्टा जिसमें पैसे थे, परंतु उन चोरों को पैसा दिखा ही नहीं। चोरों को खाली हाथ जाना पड़ा। सुबह तुकाराम देखता है कि उसके बर्तन के सारे रुपए जमीन पर पड़े हैं। यह शनि देव का ही एक चमत्कार था। आइए ऐसे जागृत देवता की आरती उतारें। जय 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 शनिदेवा, जय जय शनिदेवा, जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी। जय 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 शनिदेवा, जय जय शनिदेवा, जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी। सूरज
सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी। जय 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 शनिदेवा, जय जय शनिदेवा। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी। जय 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 शनिदेवा, जय जय शनिदेवा। श्याम अंक वक्र दृष्टि चतुर्भुजाधारी, चतुर्भुजाधारी। श्याम अंक वक्र दृष्टि चतुर्भुजाधारी। श्याम अंक वक्र दृष्टि चतुर्भुजाधारी। नीलांबर धारनाथ गज की असवारी, गज की असवारी। नीलांबर धारनाथ गज की असवारी, गज की असवारी। जय 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 शनिदेवा, जय जय शनिदेवा। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी। जय 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 शनिदेवा, जय जय शनिदेवा। किरीट मुकुट शीश सहज दीपत है लीलारी, दीपत है लीलारी। किरीट मुकुट शीश सहज दीपत है लीलारी। किरीट मुकुट शीश सहज दीपत है लीलारी। मुक्तन की माल गले शोभित बलिहारी, शोभित बलिहारी। शोभित बलिहारी। मुक्तन की माल गले शोभित बलिहारी। जय 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 शनिदेवा, जय जय शनिदेवा। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी। जय 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 शनिदेवा, जय जय शनिदेवा। मोदक और मिष्ठान चढ़े चढ़ती पान सुपारी, मोदक और मिष्ठान चढ़े चढ़ती पान सुपारी। लोहा तिल तेल उड़द महिषी है अति प्यारी। लोहा तिल तेल उड़द महिषी है अति प्यारी। देव तनुज ऋषि मुनि सुरत और नर नारी। देव तनुज ऋषि मुनि सुरत और नर नारी। विश्वनाथ भरत ध्यान हम हैं शरण तुम्हारी।